अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में खुश आमदीद। यूट्यूब चैनल की इस प्लेलिस्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमने अपने पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। जर्नल अंदाज में हम देखेंगे कि किसी भी किस्म का पेपर आपके सामने आ जाए तो आपको उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। पेपर के शुरू होने से पहले, पेपर के दौरान आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच, आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए। और फिर चूँकि ये इंग्लिश से मुतल्लिक है तो हम देखेंगे कि इंग्लिश पेपर को अटेम्प्ट करते हुए हमें किन बुनियादी निकात का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा नंबर हासिल करने का बाइस बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हकीकत तो ये है कि ज़िंदगी ख़ुद एक इम्तिहान है। उस हवाले से भी हमें रोज़े आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। बाकी इस दुनिया के अंदर बहैसियत तालिब इल्म हमें शायद माहाना बुनियादों पर और एक बड़े इम्तिहान से सालाना बुनियादों पर गुज़रना पड़ता है और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ स्टेजेस तक पहुँचते हैं। कुछ लोग मैट्रिक, कुछ एफएससी, कुछ बीएस, कुछ एमफिल, कुछ पीएचडी और कुछ सारी उम्र हसूल इल्म की कोशिश में सरगर्दान रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। बेशक बहैसियत मुसलमान हमें आखिरी दम तक हसूल इल्म के लिए कोशां रहना चाहिए। खैर, बात लंबी हो जाएगी। हम बात कर रहे थे हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर्स। तो पहले हम जनरल बात कर लेते हैं कि किसी भी किस्म का पेपर हो, किसी भी क्लास का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, तो उसको अटेम्प्ट करते हुए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम बात करते हैं एनुअल पेपर्स की, जहाँ छोटे छोटे पेपर वीकली, बाई वीकली, मंथली टेस्ट होते रहते हैं, सेंड ऑफ्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, टेस्ट सीरीज़ होती हैं। वो चीज़ें हमें प्रिपेयर करती हैं हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। और वो तालिब इल्म जो पूरा साल इन छोटे छोटे टेस्ट को ध्यान, तवज्जो और संजीदगी से साथ अटेम्प्ट करते हैं, वो बोर्ड के एनुअल पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। हसूल इल्म की कोशिश एक संजीदा कोशिश होती है। ये कोई शुगल या हंसी मजाक नहीं होता कि आप आए, बैठे और चले गए और ये सिलसिला पूरा साल चलता रहा और आपने उस क्लास के सबक वगैरह तैयार कर लिए। नहीं, कान पड़ी आवाज़ और उसको ध्यान तवज्जो से समझना, हीयरिंग एंड लिसनिंग, ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हीयरिंग आपकी फ़ैकल्टी है। हर इंसान जो नॉर्मल है वो आवाज़ें सुन सकता है, जानवर और परिंदे भी आवाज़ें सुन सकते हैं। लेकिन लिसनिंग के लिए आपका केयरफुल होना, अटेंटिव होना, फोकस्ड होना और दीगर तमाम मामलात को पसे पुश डालकर बोर्ड की तरफ मुतवज्जो होना, अपने सामने मौजूद टीचर को ध्यान तवज्जो से सुनना, ये जेन्युइन लर्निंग होती है। लर्निंग के इस अमल के दौरान आप जितने कंसंट्रेट और फोकस करेंगे, सामने डिस्कस किया गया टॉपिक आपके लिए समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन अगर आप अटेंटिव नहीं हैं तो फिर आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ज़िंदगी के बाद के मराइल में जब कभी आप उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक की तरफ मुतवज्जो होंगे, तो वो टॉपिक आपके लिए समझना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि बहैसियत तालिब इल्म आपको पता होना चाहिए कि एक तालिब इल्म की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और किस तरह एक तालिब इल्म इंतहाई अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। एनुअल पेपर से मुतल्लिक बात हो रही थी, तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट और उसका कोई भी पेपर आए तो आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाना होता है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके घर के करीब भी हो सकता है, आपके शहर के गुंजान आबाद इलाके में भी हो सकता है और बिसा औकात स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की बिना पर शहर से ज़रा दूर किसी अच्छे गांव देहात के अच्छे स्कूल में भी इम्तिहानी सेंटर कायम किया जा सकता है। अगर तो आपकी रोल नंबर स्लिप आने के बाद आपने देखा कि आपका इम्तिहानी सेंटर शहर के अंदर है या एक ऐसे स्कूल या कॉलेज में है जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वहाँ आप आते जाते रहते हैं और आपको ठीक ठीक अंदाज़ा है कि घर से निकलने के बाद जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आपको कितना टाइम लगेगा अपने इम्तिहानी सेंटर में पहुंचने में, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटर आ गया है जो आपके लिए नया है, तो उसमें बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप एक दो दिन, चंद दिन पहले
जब आपकी रोल नंबर स्लिप मिले और एक नए इलाके में आपका सेंटर आपके लिए मुंतज़िर हो, वहाँ आप पेपर्स शुरू होने से चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले विज़िट कर लें, ताकि आपको रास्तों की पहचान हो जाए और ऐसा ना हो, खुदा न करे, कि आप पहले पेपर वाले दिन जब घर से निकलें तो आप ताख़ीर का शिकार हो जाएं, या खुदा न खास्ता आप रास्ता भूल जाएं और आपका कीमती वक्त ज़ाया होता है। बिज़ा औक़ात आप बहुत देर से जा पहुंचते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि शायद आपको पेपर में बैठने से एक्सक्यूज़ कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात ये हुई कि रोल नंबर स्लिप मिलने के बाद अगर आपने अपना मुजव्ज़ा इम्तिहानी सेंटर पहले से देख रखा है, आप उस इदारे से वाकिफ़ हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर नहीं देख रखा तो ज़रूर पेपर शुरू होने से 1 आध दिन पहले उसको विज़िट कर लें। इसके बाद जब आपकी डेट शीट आपके पास आ जाती है तो फिर मरला शुरू होता है कि पहला पेपर कौन सा है, दूसरा, तीसरा और इसी तरह सो ऑन। कुछ बच्चे ख्याल नहीं करते मॉर्निंग और इवनिंग का, तो बिसा औक़ात ऐसे मसाइल सामने आते हैं कि एक बच्चे का पेपर मॉर्निंग में था और वो इवनिंग में समझता रहा, या इवनिंग में पेपर था और वो मॉर्निंग में पहुंच गया। ये तो चलें, आने जाने की झंझट हुई, पेपर उसको देने का मौका मिलेगा, शाम को दोबारा चला जाएगा, लेकिन इस तरह की कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। आपको ठीक ठीक पता हो कि किस दिन किस इम्तिहानी सेंटर में मॉर्निंग या इवनिंग में मेरा पेपर है। दूसरी बात, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपने अपनी नींद अच्छी करनी है। ये 1 साल भर की एफ़र्ट होती है, पूरा साल एनुअल पेपर्स की तैयारी की जाती है। लाइक बच्चे इस चीज़ का बहुत एहतमाम रखते हैं कि वो पूरा साल मेहनत करते रहते हैं, और कुछ बैड लक होती है कुछ बच्चों की जो समझते हैं कि आखिरी चंद हफ्ते या 2 महीने पढ़ के हम अच्छे नंबर ले लेंगे। ये बहुत मुश्किल बात होती है। खैर, दूसरी आम तरीन बात यह है कि जिस दिन आपका पेपर हो, आप सुबह सवेरे उठें, अपने रब के हुज़ूर सजदा बसजूद हों और नाश्ता करके मुनासिब नाश्ता करें, ताकि आपको कमरा इम्तिहान में 3 घंटे के दौरान दोबारा भूख महसूस ना हो। आप पानी की बोतल अपने साथ रख सकते हैं, और सबसे आम बात यह है कि आप घर से ऐसे वक्त में निकलें कि आप इम्तिहानी सेंटर में 15, 20, 25 मिनट पहले पहुंच जाएं, ताकि यूँ ही इम्तिहानी सेंटर का दरवाज़ा खुले, एग्ज़ामिनेशन सेंटर का दरवाज़ा ओपन हो, आप जल्द से जल्द अपनी नशिस्त पर पहुंचकर अपनी सांसें बहाल कर सकें, आप रिलैक्स कर सकें। आपको चाहिए कि वहाँ चंद लंबे सांस लें और अपने आप को तसल्ली दें कि आप अपना होमवर्क करके आए हुए हैं। यकीन रखें कि जिस लेवल तक आपने तैयारी की होगी, इंशाल्लाह आप उतना ही परफॉर्म करने के काबिल होंगे। बाज़ बच्चे नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस मौके पर परेशान होने का सिर्फ़ एक ही नतीजा निकलता है कि जो आपको याद होता है उसका इम्कान होता है कि वो आपके ज़हन से निकल जाए, वक्ती तौर पर आप उसको भूल सकते हैं। परेशान नहीं होना, आपने जितनी तैयारी की है आप उतने ही नंबर ले सकेंगे, आप उतना ही पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे। वहाँ पर कोशिश करें कि जितनी आपने प्रेपरेशन कर रखी है उसको अच्छे अंदाज में पेपर पर मुंतकिल कर सकें। इसके साथ ही इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो का इख्तिताम होता है, जिसमें 2 आम तरीन बातें थीं। नेक्स्ट वीडियोज़ को भी ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपको मदद देंगी पूरे साल की एफ़र्ट को अच्छे तरीके से पेपर पे मुंतकिल करने का फ़न। वो फ़न सीखने में ये वीडियोज़ आपकी मदद करेंगी, और यकीनी बात है कि आपके पेपर पहले से कहीं बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट हो सकेंगे। इस चैनल की वीडियोज़ में इंग्लिश से मुतल्लिक बहुत कुछ डिस्कस किया जा चुका है, उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और इस चैनल को प्रमोट करें अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। बाकी वीडियोज़ को देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपने आप को पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से पहले से कहीं बेहतर पोजीशन में पाएंगे। स्टे ट्यून्ड एट यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज़।